हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो भौतिकी के ऊर्जा के स्रोत चैप्टर है लास्ट का, उसके हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला है बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन होता है। तो बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन है? मीथेन। याद रखिएगा, बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन है? मीथेन। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो याद रखना इसमें लकड़ी, गोबर, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है। वो कौन होगा? नाभिकीय ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, कोयला, कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन के कौन स्रोत हो जाएगा इसमें? इसका आंसर हो जाएगा कोयला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। याद रखिएगा। जल विद्युत ऊर्जा स्रोत किस प्रकार का स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत है? नवीकरणीय। जल विद्युत ऊर्जा स्रोत किस प्रकार का स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का उत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का उत्तम स्रोत है? तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत कौन हो जाएगा इसमें से? ऊर्जा का उत्तम स्रोत सौर ऊर्जा। ऊर्जा का उत्तम स्रोत सौर ऊर्जा। याद रखिएगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं? सूखा सेल, वोल्टेइक सेल और सौर सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सौर सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन हो गया? सौर सेल। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय का मतलब ये होता है, नवीकरणीय जिसका पुनः यूज किया जा सकते और अनवीकरणीय जिसका पुनः यूज नहीं किया जा सका। तो प्राकृतिक गैस, बायोगैस, पवन ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन हो गया इसमें? प्राकृतिक गैस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन हो जाएगा? पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और बायोगैस। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन कौन हो जाएगा इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, दोनों से। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार से होती है? तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों के द्वारा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यूरेनियम, कोयला। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें याद रखिएगा यूरेनियम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है? पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है? भारत, चीन, श्रीलंका, डेनमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है? तो डेनमार्क। पवन चक्की पवन चक्की से टरबाइन पवन चक्की के टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिए? तो ये होता है 15 किलोमीटर पर आवर। इससे 15 किलोमीटर पर घंटा कम से कम होना चाहिए। ठीक है। पवन चक्की के टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया कौन सा? प्राकृतिक गैस ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने वाले क्षय कौन होता है? तो इसमें कैडमियम की क्षय होती है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने वाले जो क्षय होता है वो कैडमियम का क्षय होता है। ठीक है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सूर्य में किस प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया होती है? तो सूर्य में किस प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा, ये बिहार बोर्ड 12 का क्लास BSAB 12 में इस बार का
2021 का क्वेश्चन जो आया था फिजिक्स का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि सूर्य में किस प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा। जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है स्थितिज ऊर्जा को से विद्युत ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा से किसमें? विद्युत ऊर्जा में। भूतापीय ऊर्जा पर का आधारित विद्युत शक्ति संयंत्र किस देश में कार्य कर रहे हैं? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत शक्ति संयंत्र किस देश में कार्य कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। अगला आइए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड में, ठीक है। कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो दिया हुआ है उसमें कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। ओटीईसी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट विद्युत संयंत्र प्रचलित करने के लिए जल का तापांतरण कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आंसर होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान अधिकतम होता है? कोयला, एलपीजी, हाइड्रोजन गैस? कोई नहीं। तो याद रखिएगा किसका ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा होगा? तो इसमें हो जाएगा आंसर हाइड्रोजन गैस का, है ना। ऊष्मीयमान अधिकतम होगा हाइड्रोजन गैस का। किसका ऊष्मीयमान अधिकतम होगा? हाइड्रोजन गैस का। जैव गैस संयंत्र में मेथेन के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? जैव गैस संयंत्र में मेथेन के अतिरिक्त कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। बायोगैस में कितना प्रतिशत तक मेथेन गैस होती है? बायोगैस में कितना प्रतिशत तक मेथेन गैस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75%। बायोगैस में कितना प्रतिशत तक मेथेन गैस होती है? इसका आंसर हो जाएगा 75%। याद रखिएगा। जैव गैस उत्पन्न करने वाले संयंत्र को क्या बोलते हैं? जैव गैस उत्पन्न करने वाले संयंत्र को क्या बोलते हैं? आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जल विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र, नाभिकीय विद्युत संयंत्र, गोबर गैस संयंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा गोबर गैस संयंत्र। याद रखना है। निम्न में से किस ईंधन को जलाने पर प्रदूषण कम होता है? कोयला, एलपीजी, लकड़ी? कोई नहीं। प्रदूषण कम कौन करेगा? तो प्रदूषण कम करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पूरा नाम क्या होता है एलपीजी का? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा। तो कम ईंधन जलाने पर प्रदूषण कम करने वाला गैस कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एलपीजी। याद रखेंगे। और जो गैस संयंत्र उत्पन्न करता है जैव गैस, उसको बोलते हैं गोबर गैस संयंत्र। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 27 क्वेश्चन देख लिए इसके ऊर्जा के जो स्रोत है उसके। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चन हम लेके आते हैं। ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन को, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और सारे क्वेश्चन को एक बार रिपीट मार के एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू।